Hello everyone, this is Bhagyashree Mehra. Today's topic is difference between Eastern and Western psychology. Let's have a look over it. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस है टाइम कंसिडरेशन. इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में हम बात करें तो डिफरेंस क्या होता है. ईस्टर्न में हमारे एशियन कंट्रीज़ आ जाता है, वेस्टर्न में हमारे वेस्टर्न वाले आ जाते हैं. ठीक है, और ईस्टर्न में हमारे अगर बात करें पहला पॉइंट का डिफरेंस है इन द ईस्टर्न व्यू व्हाट इज़ पास्ट एंड टू बी एक्सेप्टेड देन लेट गो. The present is the only moment of value and the only thing we should be fully focused on. This happens in the moment. तो इनका कहना है कि जो ईस्टर्न का जो व्यू है, इनका देखने का नज़रिया है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो बीती क्या कहते हैं हिंदी में बीता सो बीता ऐसे वाली बातें बोलते हैं. ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको जाने देते हैं. प्रेजेंट को वो मेन वैल्यू देते हैं, फोकस उस पर ही रखते हैं अपना. ठीक है, वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न इज़ द लिविंग इन द पास्ट, ब्रिंगिंग इट अप, वेरी मच फोकस्ड ऑन पॉइंटिंग द फिंगर, पुटिंग द ब्लेम ऑन समवन एंड अप्लाइंग गिल्ट टू मेक देम फील बैड एंड देयर बाय मेक द पर्सन सफरिंग लाइटर बाय हैविंग द परसिव्ड कॉज शेयर द बर्डन. तो वेस्टर्न वालों का क्या है कि पास्ट को वो लेकर के आते प्रेजेंट में, उस पर फोकस करते हैं उसके पॉइंट चीज़ों पे, और उसके बाद क्या होता है पॉइंट आउट करते हैं एक दूसरे पे कि नहीं ये गलत है, इसने ऐसा गलत बोला, ये सही नहीं है, इस तरीके से, और दूसरे को गिल्ट फील कराते हैं, शेम फील कराते हैं, ब्लेम करते हैं एक दूसरे पे. ठीक है, तो ये है बेसिकली वेस्टर्न वाले में. फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. द ईस्टर्न वे इज़ टू सी थिंग्स एज दे आर, द ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ व्हाट थिंग्स रियलिस्टिकली आर राइट नाउ एज इट इज़. तो ईस्टर्न वे का जो देखने का नज़रिया क्या है, जो भी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखना. ऑब्जेक्टिव व्यू क्या है कि जो रियल में यानी कि चीज़ें जैसी हैं उनको अभी जैसे चीज़ें हैं राइट नाउ में वैसे ही उनको देखना. ठीक है, अब वेस्टर्न की बात करें तो द वेस्टर्न वे इज़ टू make things much bigger than they are, stretching the truth to get attention, good news or bad news as long as there is news. ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी न्यूज़ है बुरी न्यूज़ है, वो जस्ट अटेंशन अपना पाना चाहते हैं दूसरों का, मतलब अपनी और अपनी बातों पे लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, और छोटी सी चीज़ को वो बड़ा बना देंगे. ठीक है, इज़ टू मेक थिंग्स मच बिगर देन दे आर. छोटी सी चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी उसको स्ट्रेच करके बड़ा करेंगे. ठीक है, और स्ट्रेच करेंगे उस सच्चाई को टू गेट अटेंशन. फाइन, बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात जो होती है ना अटेंशन पे करवाने के लिए, वही चीज़ है. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है बिलीफ इन री इनकारनेशन एंड कर्मा. री इनकारनेशन पुनर्जन्म, कर्म जो हम बोलते हैं. ठीक है, इन द ईस्टर्न साइकोलॉजी में क्या होता है, देयर इज़ अ बिलीफ ऑफ री इनकारनेशन कर्मा, व्हाट वन डज इन द लाइफ इन दिस लाइफ विल अफेक्ट द नेक्स्ट लाइफ. दिस इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ कॉशन टू द प्रेजेंट एक्शन. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे री इनकारनेशन है, पुनर्जन्म, उस पर बिलीव करता है हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी, और कर्मा पे भी बिलीव करता है कि आज की डेट पे जो हम कर्म करते हैं वो हमारे नेक्स्ट लाइफ को भी अफेक्ट करता है, ऐसा मानना है. और वो हमारे जो फ्यूचर जो हमारे एक्शंस होते हैं उसको भी क्या करता है, मतलब फ्यूचर को सही करने के लिए प्रेजेंट के एक्शन को अच्छे से लेने के लिए हमें प्रेरित करता है. ठीक है, वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न पाथ में क्या होता है, डू नॉट बिलीव और गिव मच रिगार्ड टू री इनकारनेशन एंड कर्मा. दे फॉलो द बिलीव दैट दिस लाइफ इज़ ऑल देयर इज़, सो लीव इट अप, एटलीस्ट द नॉन रिलीजियस वन. अब यहाँ पर एटलीस्ट नॉन रिलीजियस वंस लिखा है, तो इसका मतलब है कि कम से कम नॉन रिलीजियस लोग जो हैं वो ये चीज़ें सोचते हैं कि री इनकारनेशन जैसी चीज़ें नहीं होती, कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लाइफ अभी मिली है, उसको जैसे तुम चाहो वैसे जियो. फाइन, ये मानना है वेस्टर्न. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फोर्थ पॉइंट, टाइम टेकिंग. तो यहाँ पर कहा गया कि जो ईस्ट टेक्स टाइम एंड हैव पेशेंस, द ईस्ट वांट्स इट इन ड्यू कोर्स एंड इट हैपेंस इंस्टेंटली. फाइन, अब होता क्या है, किसी भी चीज़ को आप समय दोगे, अपना पेशेंस रखोगे किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, उसको अपना एक प्रॉपर टाइम दोगे तो क्या होगा, रिज़ल्ट इंस्टेंटली आ जाता है, और जो वो रिज़ल्ट निकलता है, ठीक है, वो एक्यूरेट होता है,
प्रिसाइज होता है, बढ़िया तरीके से निकलता है, ट्रूथ होता है, ठीक है। अगर आपको हपड़ तपड़ में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए तो एक्चुअल में उसने जैसा बिहेव करना होगा जब वो चीज़ें नहीं होती है। चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर के देख लो, कोई भी काम आप करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप पेशेंस तरीके से करोगे, पेशेंट रखोगे अपने अंदर, टाइम टेकिंग अगर कोई प्रोसीजर है तो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करके उसे अच्छी तरीके से करना, आराम से, और टाइम लगने दो आराम से, कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, आप देखोगे कि आप जितना अच्छे से उसको टाइम दोगे, पेशेंस रखोगे, उतना फ्रूटफुल और उतना बेटर रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। फाइन। और वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, द वेस्टर्न वे इज़ टू हैव एवरीथिंग नाउ अगेन, ठीक है, उनका मतलब हिसाब ही अलग है। अब यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, द वेस्ट वांटेड नाउ एंड सो इट टेक्स एटर्निटी। वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न लोग का क्या होता है कि उन्हें चाहिए कि सब कुछ अभी के अभी हमें मिल जाए, जो भी हम कर रहे हैं हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, हमें इंस्टेंट क्या सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। और वो चाहते हैं कि द वेस्ट वांटेड नाउ, ठीक है, सो इट टेक्स एटर्निटी, वो आज के समय में उनको सब कुछ चाहिए और वो चाहते हैं कि जो हमने निकाला है वो अनंत काल तक चलता रहे। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल कंसिडरेशन, द ईस्टर्न गोज़ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। डज वॉट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, रिस्पेक्ट द पाथ ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स एंड डेवलप स्किल्स ओवर जनरेशन स्लोली एंड जेंटली। तो यहाँ पर ईस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी अगर बात करें तो वो क्या करते थे, ट्रेडिशन जो हमारे चले आ रहे हैं पुराने समय से उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो सक्सेसफुली सारी चीज़ें करी गई हैं हमारे एनकेस्टर या फिर हम प्रेडिसेसर्स जो होते हैं उनके रास्ते पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और डेवलप करते हैं स्किल ओवर जनरेशन, जो भी जनरेशन टू जनरेशन जो भी अच्छी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं और जेंटल तरीके से, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो द वेस्टर्न डज इट इन हिज ओन वे, इंडिविजुअलिज्म is a disguise for arrogance and a lack of humility to follow the instructed path. So they are saying कि they don't follow their research which has been done by their predecessor, right? और वो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं, एरोगेंस में बिलीव करते हैं और लैक ऑफ ह्यूमैलिटी में, ठीक है, कोई ह्यूमैलिटी नहीं है उनके अंदर, जस्ट दे वांट टू फॉलो देयर ओन पाथ, राइट। Here is our last point, help seeking. The Eastern knows that alone they are virtually helpless and seek an accomplished guide. See, as we all know, we are socialized people and we don't or we can't complete or accomplish anything without the help of anyone. So, we need help of someone in this or that task, right? तो यहाँ पर क्या है, द ईस्टर्न जो है बिलीव करते हैं कि अकेले वो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, किसी भी काम को वो हेल्पलेस फील करते हैं, सीख करते हैं अकम्प्लिश गाइड, उन्हें एक ज्ञानी लोगों के क्या है गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। और वहीं हमारे वेस्टर्न लोगों की बात करें तो वो सोचते हैं कि दे कैन डू थिंग्स और ऑन देयर ओन वे, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से अपने तरीके से वो कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है वो ही सुप्रीम है, राइट। तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका मानना है। सो गाइज, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन Eastern and Western psychology. I hope you have understood all this and you can make note by this my note, okay? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो then please share it, subscribe it and thank you so much.